हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। आज एक बार आपका फिर से स्वागत है सक्षम एकेडमी पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपके 26 जून एंड 27 जून को होने वाले हैं। उसमें जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो यूपी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें होती हैं वो 80 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी होती है? तो यहाँ पे आपका जो विधानसभा की सीटें होती हैं वो 404 हो जाएगा, 404। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें होती हैं वो 31 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो यहाँ पे पूछा है कि जो अपने उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है उसको बताना है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? वो आपकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी शासकीय भाषा क्या है? हिंदी के बाद अगर दूसरी शासकीय भाषा पूछता है तो वो क्या रहेगा? तो वो आपका उर्दू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कानपुर हो जाएगा। जो उत्तर भारत का है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत पूछा है तो आपका कानपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो होता है वो कोयम्बटूर होता है। ठीक, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जो आपका भारत का, पूरे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है। 3 क्वेश्चन है, एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत और एक भारत का। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण भारत का क्या हो जाएगा? तो कोयम्बटूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पे पूछा है कौन से नदी के किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई है? तो यहाँ पे हो जाएगा सरयू नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बताना है कहाँ स्थित है। इसे जो है अकबर ने बनवाया था। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? आगरा के थोड़ा आगे जाने पे फतेहपुर सीकरी पड़ता है, वहाँ पे ये बुलंदशहर है और इसे अकबर ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी हो जाती है वो गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो आपकी यमुना नदी हो जाएगी। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राज्यपाल करता है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, शपथ पत्र कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? वो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सारनाथ में है, जो कि बनारस में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? पूछा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप मतलब कि बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? ये आपका सारनाथ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा? मुगल कालीन लाल किला कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। जो आगरा का रेड फोर्ट है, लाल किला है, उसी को मुगल कालीन लाल किला कहा जाता है। तो ये आपका आगरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा है? अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पे स्थित है? ये भी आपका फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, जो कि आगरा के थोड़ा सा आगे पड़ता है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो त्रिवेणी जो स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना जो है वो आपका प्रयागराज में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र माइक्रो इंस्ट्रूमेंट बनाने का प्रमुख उद्योग कौन सा है? ठीक है, मतलब केंद्र कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। जो माइक्रो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो लखनऊ में बनते हैं।
ठीक, 90 पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निवाड़ प्राप्त किया था। तो ये आपका हो जाएगा खुशीनगर में। कहाँ पे? खुशीनगर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका ललितपुर में है। ललितपुर में एक जगह है देवगढ़, वहाँ पे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीत तक स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? क्या दिया है कि प्रसिद्ध संगीतक जो है स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये आपके अकबर के समकालीन थे, मुगलकालीन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 1905 का अधिवेशन, 1905 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बनारस में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो थी वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो बनारस में हुआ था 1905 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम है वो कब पड़ा था? तो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम है वो 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तांबा पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा ललितपुर में। ललितपुर के सुनराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश में राख फास्फेट कहाँ पाया जाता है? राख फास्फेट कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपके बांदा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका जो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में पाया जाता है। कहाँ पे? तो मिर्ज़ापुर में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में कोयला किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपके मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में ना हो तो सोनभद्र चला जाएगा। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर में एक क्षेत्र आता है सिंगरौली क्षेत्र, वहाँ पे पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में फास्फेट खाद कहाँ बनाया जाता है? जो फास्फेट खाद है वो कहाँ बनाया जाता है? तो वो दो जगह बनाया जाता है। एक आपका इलाहाबाद में, जो वर्तमान नाम आपका प्रयागराज है। दूसरा आपका कानपुर में। कानपुर में एक मगरवाड़ा जगह का नाम है, वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा 68.80% भूमि पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है या किस जिले से निकलता है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका बांदा हो जाएगा। बांदा में हीरा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब 32 नंबर का देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो आपकी लाल मिट्टी और काली मिट्टी की मिश्रित होती है, वो पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो स्थान पूछा हुआ है कि भारत कौन से स्थान पे है चावल में? तो ये आपके दूसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो ये आपके राबी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो किस माध्यम से या किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका नलकूप हो जाएगा और कुएं हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी के थ्रू है। ठीक है, अपने यहाँ नहरों से भी होते हैं, हाँ, नदियों से कम सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है वो आपके बेतवा नदी पे हो जाएगा। कौन से नदी पे? बेतवा नदी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। यहाँ पे दिया है प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से, कौन से दृष्टि से? तो प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाएगा तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा? चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य। तो ये आपका बांदा जिले में हो जाएगा। चंबल, चंदफवा पूछेगा तो ये आपके चंदौली हो जाएगा।
दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। चंबल जो है वो बांदा हो जाएगा, चंदफबा पूछेगा तो वो आपका चंदौली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है। तेल शोधक कारखाना जो है तो ये आपके मथुरा में स्थित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं। प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। कौन सा भवन, तो आनंद भवन जो है ये आपके प्रयागराज में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां पर स्थापित किया गया है वह कौन सा जगह है, तो वो भी आपका इलाहाबाद या प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन पूछा है। ठीक है, सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है, तो ये आपका मेरठ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो मेरठ में हो जाएगा। चलिए 43 है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़, रबड़ का जो कृत्रिम कारखाना है वो कहाँ पे है, तो ये आपका गाजियाबाद में है। कहाँ पे है, तो गाजियाबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है। प्रमुख लोकगीत पूछता है तो वो आपका बिरहा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी पाई जाती है। इस टाइम आम का मौसम भी है, तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक आम की प्रजाति पाई जाती है वो आपका दशहरी हो जाता है। ठीक है, और अगर जीआई टैग पूछेगा कि किसको दिया गया है, तो बनारसी आम जो होता है लंगड़ा, बनारसी लंगड़ा, उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है। ये आपको अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको यूपी के अंबेडकर नगर क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 47 जो क्वेश्चन नंबर है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध पूछा है उत्तर प्रदेश का, तो रामगंगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये आपके ग्रेटर नोएडा में की गई है। कहाँ पे की गई है, तो ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा में पॉड टैक्सी भी शुरू की गई है। तो अगर पूछता कि पॉड टैक्सी शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है, तो वो आपका ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ पे है, तो दोनों का पूछा है प्रसिद्ध, तो दोनों का हो जाएगा आपका कौशाम्बी जिले में। ठीक है, कौन से जिले में, तो कौशाम्बी जिले में। और क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन है उसकी डेट पूछी हुई है, तो उसकी डेट हो जाती है आपका 1 नवंबर 1956 को। कब हो जाएगा, तो 1 नवंबर 1956 को। आगे देखते हैं, आगे कुछ नहीं है। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 50 हुए। कितने क्वेश्चन हुए, तो 50 क्वेश्चन हुए। तो ये यूपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन कराता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।